ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकार सिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और हमारे सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो श्री गुरु गौरांग की अहेतु की कृपा से हम श्री जैव धर्म का 8वां अध्याय पाठ कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही सुंदर रूप से श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि 3 प्रकार के जो भक्त हैं, कनिष्ठ, मध्यम एवं उत्तम, इनके क्या लक्षण हैं और इनका किस प्रकार से व्यवहार होता है, ये समझना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हम अपनी स्थिति क्या है उसका निर्णय कर सकें एवं यथोचित व्यवहार सभी भक्तों के साथ कर सकें। तो हम लोग मध्यम अधिकारी भक्त के विषय में पाठ कर रहे हैं। तो उसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के दूसरे अध्याय में नवयोगेंद्र श्री हवि महाराज निमि को बता रहे हैं, ईश्वरे तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः।
ये चार लक्षण हैं मध्यम अधिकारी के, कि ईश्वर से वे प्रेम करता है। ना केवल केवल कोमल श्रद्धा नहीं है जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनकी कोमल श्रद्धा है, और अभी अनर्थों से वो जूझ रहे हैं, परंतु मध्यम अधिकारी इसकी श्रद्धा बहुत बलिष्ठ हो जाती है, और भगवान में वास्तविक प्रेम है। और प्रेम का अर्थ क्या है? उन्होंने शुद्ध भक्ति की परिभाषा, उसको वास्तविक प्रेम बताया कि आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो उत्तमा भक्ति है वही वास्तव में प्रेम है। और जो भगवान के अधीन भक्त हैं उनसे मैत्री, संग, वार्तालाप और यथोचित सेवा, यहां तक हम लोगों ने किया था कि ईश्वर से प्रेम और भक्तों से मित्रता। अब भक्तों से मित्रता, भक्तों के तारतम्य के अनुसार मित्रता होती है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बहुत सुंदर ये श्लोक है। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, दीक्षासि चेत प्रणति भी स भजन्तम ईशम, शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्यः, निंदा आदि शून्य हृदम ईप्सित संग लब्धया। तो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्तों से, जो अलग अलग भक्त हैं, उनसे किस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी है वे व्यवहार करते हैं। कृष्णेति यस्य गिरिम, अर्थात जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो उनको वे मन से, वे दीक्षित नहीं है लेकिन भगवान में श्रद्धा है, उनका नाम जाप करते हैं, उनको मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण वे आदर देते हैं। दीक्षास्ति चेत प्रणति भी, लेकिन जिन भक्तों ने दीक्षा ग्रहण करी है उनके प्रति प्रणाम करके, दंडवत करके उनको आदर देते हैं, जो कि दीक्षा ग्रहण करे हैं और भगवान का भजन करते हैं। और जो पूर्ण रूपेण, शत प्रतिशत कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, और विशेष करके निंदा आदि शून्य, जिनके व्यवहार में जो किसी की निंदा नहीं करते और सबसे प्रेम करते हैं, अर्थात जो उत्तम महाभागवत हैं, उनकी पूर्ण रूपेण से सेवा करते हैं, शुश्रूषया, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों से किस प्रकार से एक मध्यम अधिकारी व्यवहार करता है, श्री रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। अब इसके बाद जो तीसरा लक्षण है, वह लक्षण है कि जो बालिश हैं, बालिश का अर्थ होता है जिनको अभी तत्व ज्ञान नहीं है, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनोसेंट है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से। वो भगवान के प्रति विरोधी नहीं है, परंतु उनको कोई तत्व ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्तियों पर वे कृपा करते हैं। ये कृपा कैसी है, कृपा का क्या रूप है, इसका बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ पर हरिदास जी, नित्यानंद दास, ये एक नवयुवक वैष्णव आए थे सभा में, उनको इस विषय में बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, बालिश का अर्थ है जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, अथवा जो मूर्ख है, उसको किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली है। और विशेष करके इनका क्या लक्षण है कि वे मायावाद अर्थात भ्रमवाद आदि जो भक्ति विरोधी सिद्धांत हैं, उनसे अभी इनकी बुद्धि जो है कलुषित नहीं हुई है, अर्थात वे भ्रमित नहीं हुए हैं, विषयों में फंसे हुए हैं ना, नाना प्रकार के सांसारिक पचड़ों में फंसे हुए हैं, परंतु उनको ना तो भगवान के विषय में कोई अधिक ज्ञान है, और इस कारण से वे विरोधी भी नहीं हैं। कुछ विरोध हो सकता है, परंतु विरोध इस कारण से नहीं है कि वे भ्रमवादी हैं, कि भगवान के रूप को नहीं मानते। यदि विरोध है तो इस कारण से है कि उनकी अभी श्रद्धा नहीं है, वास्तव में भगवान कौन है इस विषय को नहीं समझते। तो भक्ति और भक्तों के प्रति विद्वेष करना नहीं सीखा है,
जो भ्रमवादी हैं वो वास्तव में भगवान के विरोधी हैं, भक्तों के विरोधी हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा, मायावाद भाष्य सुनिले हैले सर्वनाश। तो इनके वो द्वेषी नहीं हैं, इनके तरह वो भक्तों के विद्वेषी नहीं हैं। परंतु क्योंकि मैं और मेरा इसी माया में फंसे हुए हैं, इस कारण से भगवान का उन्हें ज्ञान नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इन व्यक्तियों को क्या कहते हैं? बालिश। ऐसे व्यक्तियों पर कृपा करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि वे व्यक्ति भी जो पंडित हैं, अर्थात संसारिक ज्ञान है, हो सकता है कुछ शास्त्र भी पढ़े हैं, लेकिन उनको समझते नहीं हैं, उनमें ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। और साथ ही साथ जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, जो अभी भक्ति के दरवाजे तक, द्वार तक केवल पहुंचे ही हैं, अभी प्रवेश मात्र ही हुआ है, और उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है। तो आप लोगों को स्मरण होगा, पिछली बार भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शुद्ध भक्ति तब उदित होती है जब हम संबंध सहित भगवान का भजन करें। हरि नाम कर रहे हैं, परंतु भगवान से संबंध क्या है उसका कोई ज्ञान ही नहीं है। इस कारण से भी नाम करते हैं, कई लोग नाम लिखते हैं, कई कई कॉपियां भरते हैं, लेकिन केवल इसलिए कि इससे कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और मैं उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति के अंगों का पालन कर रहा हूं, इस संबंध ज्ञान के नहीं होने से हरि नाम का भी वास्तविक प्रभाव नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि जो इस संबंध ज्ञान से के बिना भक्ति करते हैं, उन्हें भी बालिश ही कहा जाता है, क्योंकि अभी वो शुद्ध भक्ति में उनका प्रवेश नहीं हुआ है। परंतु जब संबंध तत्व को जान करके शुद्ध भक्तों की कृपा से जब उनकी रुचि हरि नाम में होगी, जब ये समझ आएगा कि हाँ, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, वे ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण हैं, जो राधिका रमन श्री कृष्ण हैं, वही मेरे प्रिय हैं, उनकी प्रेममय सेवा करना, यही मेरे भजन का तात्पर्य है। न कोई सांसारिक चीज की प्राप्ति नहीं, मुक्ति भुक्ति इन सब की प्राप्ति नहीं, लेकिन कृष्ण सेवा की प्राप्ति ही मेरे भजन का प्रयोजन है। तो इस भाव से जब रुचि शुद्ध हरि नाम में होगी, तब धीरे धीरे जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, जो कनिष्ठ भक्त हैं, उनका भी ये जो इमेच्योरिटी है, बालिशपन कहेंगे, इमेच्योरिटी या नियोफाइटनेस है, वो धीरे धीरे दूर हो करके वे मध्यम कोटि के वैष्णवों में गिने जाएंगे। तो जिस प्रकार से बच्चा जब किंडरगार्टन में आकर के अभी उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो ऐसे नहीं लिख सकता, लेकिन जैसे वो पढ़ाई करता जाता है, एबीसी सीखता है, सेंटेंस बनाना सीखता है, तो धीरे धीरे स्थिति में आ जाता है कि वे भी अच्छी प्रकार से लिख सकता है। तो उसकी जो वो इमेच्योरिटी है, वे धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ, हर लेवल के साथ साथ दूर होने लगती है। तो उसी प्रकार से विशेष बात क्या है कि शुद्ध भक्तों का संग होना चाहिए। भक्ति में जिस प्रकार से स्कूल में भी हम जब तक अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का या नेक्स्ट लेवल की टीचर का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारे को हायर ग्रेड का सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति में भी अग्रसर होने के लिए हमें अपने से उन्नत वैष्णवों का संग बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम उसी लेवल पर टिके रहेंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम वैष्णवों के कृपा रूप व्यवहार की बहुत ही आवश्यकता है। तो देखो, जो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, अभी जब हम उत्तम भक्तों के विषय में भी पढ़ेंगे, तो इन तीनों में केवल एक मध्यम अधिकारी वैष्णव ही है जो वास्तव में अपना संग दे करके, प्रचार करके कनिष्ठ
भक्तों को ऊपर लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि जो उत्तम महाभागवत हैं वो तो किसी को पतित रूप में देखते ही नहीं। अब इसकी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मध्यम है उसको ये डिस्क्रिशन है, वो देखते हैं कि कौन अभी संसार के पचड़ों में फंसा है, कौन भक्त है, भक्ति का किसका क्या तारतम्य है, और उसके अनुसार वे व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी बहुत आवश्यकता है कि जो मध्यम अधिकारी भक्त हैं वे इस प्रकार के जो इनोसेंट अर्थात बालिश व्यक्ति हैं उन पर कृपा रूप व्यवहार करें। अब कृपा का अर्थ क्या है यहां पे समझा रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अतिथि मानकर यथाशक्ति इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। देखो, कृपा का अर्थ वो कह रहे हैं कि जब कोई अभी भक्ति में आ रहा है तो उसको बहुत प्रेम करके, पुचकार करके उसको भक्ति में लेकर के आए। अभी किसी ने पहली बार मठ में आए और आप उससे कटु व्यवहार करेंगे, जो कि कनिष्ठ अधिकारी करते हैं, जो कनिष्ठ हैं, नियोफाइट डिवोटीज हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्षण ही यही है। वे भगवान के शिव विग्रह में तो श्रद्धा रखते हैं, अपने गुरु के प्रति भी श्रद्धा रखेंगे, लेकिन दूसरे भक्तों और अन्य व्यक्तियों के प्रति समुचित आदर और प्रेम का व्यवहार नहीं होता। इस कारण से वे कभी कटु वचन भी बोल देंगे, झगड़ा भी कर लेंगे, क्रोध भी दिखाएंगे, है ना। और उस कारण से किसी कोई व्यक्ति आया मंदिर में, उसका हृदय जो है दुखी हो जाएगा, अब हम यहाँ पे पुनः नहीं आएंगे। तो इसलिए जो मध्यम अधिकारी हैं वो समझते हैं कि अभी ये लोग भक्ति में प्रवेश नहीं है और इनको बहुत प्रेम पुचकार करके भक्ति में ला करके स्थिर करना है। हमारे सभी आचार्यों ने इस प्रकार से कृपा करके दिखाया है। नरहरि प्रभु थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के, उनको गौड़िया मठ की मैया कहा जाता था। तो गुरुदेव कहते हैं कि वे जब हम लोग भी आए तो उस समय वे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के साथ थे। कहते हैं सब हम जो यंग यंग युवक थे, युवक लोग थे, अभी घर बार छोड़ करके आए, वो इतना प्रेम से सबको रखते थे। हर एक को किस चीज की क्या आवश्यकता है वो सबको देखते थे। जब सब ये लोग रात्रि में सो जाते, एक एक को जाकर के देखते कि उनके ऊपर चादर बिछी है कि नहीं बिछी, उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। और अपने कमरे में, जैसे गुरुदेव, बाकी सब अधिकतर लोग बंगाली थे, गुरुदेव बिहार से आए थे, तो उनको कभी कुछ जो उनकी पसंद का हो तो अपने कमरे में बुला करके, इधर आओ गौर नारायण, इधर आओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, इसको तुम ग्रहण करो। तो इस प्रकार से प्रेम करके कभी उनको ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारे को जो घर में जिस प्रकार की सुख सुविधा मिलती थी या जो प्रेम मिलता था, वो इतना प्रेम उनसे करते थे कि बहुत सरल रूप से उनका जो अपनी गृहस्थी से था वहां से डिटैचमेंट हो गई। तो अब वे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं, उनको प्रेम पूर्वक कृपा का व्यवहार करना चाहिए। अभी हमारे भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी, जो कि भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, बहुत उत्तम महाभागवत, उनका अभी सेंटेनियल पिछले सप्ताह था। तो उनके विषय में एक बहुत सुंदर कथा, वे अपनी जीवनी बताते हुए कि किस प्रकार से उनके गुरुदेव श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज ने कितना प्रेम करके उनको मठ में स्थिर किया। कहते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार से आया था और ब्राह्मण होने के कारण कुछ मन में ऐसा दंभ था कि ब्राह्मण उच्च कुल के होते हैं, और जो मठ में जितने भक्त थे, अब वो सभी तो ब्राह्मण नहीं थे, क्योंकि वैष्णवों में कुल जाति का भेद नहीं किया जाता। तो मठ में आ तो गए, लेकिन फिर भी ऐसा मन में था कि मैं अलग से बैठ करके ब्राह्मण के हाथ का ही बना हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा।
तो देखिए भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज ने उनके लिए एक ब्राह्मण वैष्णव को नियुक्त किया कि इनको अलग से भोग बना करके ठाकुर जी को भोग दे करके इनको प्रसाद दो। और वो अपना अलग कमरे में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करते थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं ब्राह्मण हूं। कभी उनको डांटा नहीं इस विषय में। धीरे 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 हरि कथा श्रवण करते हुए, अपने गुरुदेव का संग, उनकी सेवा करते हुए उनको फिर समझ आई कि वैष्णवता में ये कुल जाति का भेदभाव नहीं किया जाता। जो वैष्णव मात्र जो है वो सम्मान के योग्य हैं, और उनके में नहीं देखा जाता कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। और जो ब्राह्मण है वो जन्म से नहीं अपितु गुण और कर्मों से होते हैं। तो फिर वे भी सभी भक्तों के साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करने लगे। इस प्रकार से अनेकानेक उदाहरण है, हमने अपने गुरुदेव को भी देखा। कई बार जो मठ में रहने वाले मठवासी कितना झगड़ा करना, कितना ऊट पटांग की चीज करना, लेकिन फिर भी इतना हृदय उदार, उनको क्षमा कर देते थे। हम लोग जब पहले पहले मठ में गए तो गुरुदेव, हम लोग क्योंकि दिल्ली से रहने वाले, दिल्ली के लोगों को थोड़ी सी सुख सुविधा की आदत है, और मठ में एकदम बिल्कुल साधारण रूप से सब कुछ था, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटर भी नहीं था। तो हम जैसे ही पहुंचते, गुरुदेव पहले कुशल मंगल पूछते और अपने किसी भक्त को नीचे भगाते कि जाकर के इनके लिए जूस, ताज़ा ताज़ा जूस फलों का निकलवा करके लेके आओ। और ये सब जो ब्रह्मचारी, बाद में पता चला सब ब्रह्मचारी कितने उन्नत ब्रह्मचारी थे जब उनसे हम लोग कथा श्रवण करने लगे। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को मठ में आकर के कुछ प्रेम अनुभूति हो, ऐसा लगे कि किसी ने हमारी केयर करी है, तो इस कारण से गुरुदेव हर समय यह देखते थे कि हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो उन्होंने स्पेशली एक कमरा बनाया, मठ में कहीं पे एसी कूलर नहीं थे, और फिर उस समय कूलर लगवाया कि जो दिल्ली से भक्त लोग आते हैं इनको कष्ट होगा। तो देखिए इस प्रकार से गुरुजन जो हैं वो बहुत कृपा करके हम लोगों के नाना प्रकार की त्रुटियों को अनदेखा करते हुए, बहुत उदार हृदय रखते हुए कृपा पूर्वक हमें भक्ति में प्रतिष्ठित करते हैं। तो कह रहे हैं अतिथि मान करके, यहाँ पे उन्होंने शब्द जो प्रयोग करा, जैसे अतिथि जब घर में आते हैं तो आप उनकी कितना सेवा करते हैं, है ना। उनके लिए जल लाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, मीठे शब्दों में, मधुर शब्दों में बोलना। तो ये हम लोग जो इस परंपरा में आए हैं, हम लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि अपने मृदु व्यवहार से, मधुर वचनों से जो भी मठ मंदिर में आए उनको, उनके साथ व्यवहार करें, जिससे उनकी भी श्रद्धा भक्ति में बढ़े। देखो सबसे यहाँ पे समझने वाली बात है कि भक्ति में जब कोई प्रवेश करता है ना, तो अधिकतर लोग तत्व सिद्धांत समझ करके आकर्षित नहीं होते। जब प्रथम रूप, जब पहले वो लोग आकर्षित होते हैं तो वो किसी भक्त के मधुर व्यवहार को देख करके आकर्षित होते हैं। मैं भी जब सबसे पहले इस्कॉन में गया तो वहां पे एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जिनका नाम था कृपानिधि प्रभु, अभी भी है। बहुत ही, बहुत प्रेम करने वाले, इतना प्रेम करते। और मैं उस समय हॉस्टल में था, तो हर हफ्ते एक प्रसाद की प्लेट बना करके मेरे हॉस्टल में लेके आते, गरम गरम प्रसाद लेकर के आते। और बैठ करके तत्व सिद्धांत की बातें तो कम, लेकिन पढ़ाई के कैसा चल रहा है और सब कैसा है, थोड़ी जनरल बातें करते। तो उनका ऐसा आकर्षण था कि मुझे मंदिर जाने के लिए भी हमेशा तड़प होने लगी कि कृपानिधि प्रभु से मिलना है। तो इसी प्रकार से हम यदि मृदु मधुर व्यवहार करें तो देखिए किसी जीव को भक्ति में लाने के लिए हम अपने गुरुजनों की ये कितनी सेवा कर रहे हैं। और इसके विपरीत यदि किसी से कटु व्यवहार करें, बुरी तरह से बोलें, तो वह व्यक्ति, उसकी श्रद्धा जो अभी उदित ही नहीं हुई है, उदित होने से पहले ही कि यहाँ तो मैं नहीं आऊंगा, यहाँ पे सब लोग बुरा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे वो विशेष रूप से कह रहे हैं
कि अतिथि मान करके इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जिससे इनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो, श्री हरि नाम के प्रति उनकी रुचि पैदा हो, वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। तो वास्तव में कृपा क्या है? किसी भूखे को केवल खाना खिला देना, ये कृपा वास्तविक कृपा नहीं है। इसे भी कृपा कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक कृपा क्या है? जिससे किसी के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न हो। तो वैष्णव के विषय में कहा जाता है, वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। कि वैष्णव उसे कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। दूसरों की पीड़ा क्या है? कि अज्ञानता में लोग अपने जीवन में नाना प्रकार के क्लेशों को अनुभव कर रहे हैं, और जब तक भगवत संबंधी ज्ञान उन्हें नहीं मिलेगा, तब तक वास्तव में वे प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रयत्न करके जो किसी को भक्ति में लेकर के आता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। किसी को, किसी की वृत्ति को भगवान के प्रति मोड़ना, ये कोई साधारण नहीं है। वास्तव में हम तो इस इसको कर नहीं सकते, हम लोगों में कोई क्षमता नहीं है, परंतु हम निमित्त बन सकते हैं अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा, और जितना यथासंभव उनको प्रेम करके, पुचकार करके, भक्ति में ला करके उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति में लाना, ये सबसे बड़ी वास्तव में कृपा है। अतत्वज्ञ होने के कारण वे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वे थोड़ा सा ही कुसंग होने से वे पतित हो सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी अभी वो भक्ति में कुछ आने लगे हैं, अभी प्रवेश भी नहीं हुआ है। तो यदि उनको कोई कुसंग हो जाए, तो वे एकदम छोड़ करके चले जाएंगे। इसलिए उनको हर समय कुसंग से बचा करके, उनको अपने साथ रख करके नाम की महिमा का सदुप सदुपदेश श्रवण कराना चाहिए। बहुत सुंदर बात आगे कहते हैं कि रोगी कभी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति बीमार है, जो बीमार व्यक्ति है, वो अपने रोग की चिकित्सा स्वयं नहीं कर सकता। खूब तेज बुखार चढ़ा हुआ है, शरीर टूट रहा है, तो जो व्यक्ति स्वस्थ है, घर में है ना, आपके घर में बच्चा है या पति या पत्नी बीमार पड़े हैं, तो वो अपनी किस प्रकार से चिकित्सा करेंगे? परंतु आप जो स्वस्थ हैं, वो जाकर के उनको दवा देंगे, उनके लिए कुछ बना करके खिलाएंगे, डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे। तो कह रहे हैं कि रोगी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और रोगी व्यक्ति जो होता है, वो कभी कभी, क्योंकि उसके हृदय में, उसके शरीर में इतनी पीड़ा है, तो उस रोग के कारण हो सकता है कभी वो दुर्व्यवहार भी करे, गुस्सा भी करे। आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको दवाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है वो बुरी तरह से व्यवहार करे। तो कहते हैं कि जो रोगी व्यक्ति है, उसका क्रोधपूर्ण व्यवहार भी क्षम्य है। यही उदारता है, यही कृपा है। यदि उसने गुस्से में कुछ बोल दिया आपको, मैं अब तेरे को दवाई नहीं दूंगा, तो जा मर ऐसा कहेंगे, तो ये कृपा थोड़ा ही है। तो वास्तविक कृपा तो ये है कि इस बात को समझना कि ये इसका वास्तविक स्वभाव नहीं है, परंतु क्योंकि इसके शरीर में इस समय इतनी पीड़ा है, उस कारण से वे इरिटेट हो रहा है, गुस्से में बोल रहा है। तो उस समय अपने चित्त को शांत रख करके उनकी दवा दारू करें, जिससे वे स्वस्थ हो जाएं। तो उसी प्रकार से जो बालिश हैं, वो, क्योंकि भगवान से कोई संबंध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इतने संसार की उनको जो सुख सुविधाएं हैं, भोग हैं, उनमें इतने आसक्त हैं। तो जब वहां से वो हटे लगेंगे, जो भव रोग है, वो भव रोग की आप चिकित्सा कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग कुछ रेजिस्ट भी करेंगे,
इरिटेट भी होंगे, कुछ बुरा भला भी बोल सकते हैं। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है वो तो इस कारण से क्रोधित हो जाएगा। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है वो इस बात को समझता है कि ये जो इनका व्यवहार है ये इनकी अपनी अज्ञानता के कारण है। जैसे जैसे ये भक्ति में प्रतिष्ठित होंगे, जैसे जैसे इनको भजन में रुचि आने लगेगी, इनका ये जो व्यवहार है वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इस कारण से वो बहुत उदार हृदय रख करके उनकी चिकित्सा करते रहते हैं, अर्थात उनको भक्ति में प्रोत्साहित करते रहते हैं। वो कह रहे हैं इसी का नाम कृपा है। तो वास्तविक कृपा क्या है जो मध्यम अधिकारी बालिशों के प्रति व्यक्त करते हैं? कह रहे हैं कि ऐसे जो बालिश व्यक्ति हैं, जो अतत्वज्ञ हैं, उनको कई प्रकार के भ्रम और संदेह होते हैं। कर्म कांड में विश्वास है, नाना प्रकार के रिचुअल स्मार्ट आदि ये सब करना, कार्य करना, और कभी कभी ज्ञान के प्रति झोंक थोड़ा सा, कभी निर्विषय इस प्रकार के ज्ञान के प्रति झोंक, ईश्वर की अर्चा मूर्ति की कामना सहित पूजा, और योग में श्रद्धा, किस पर हठ योग है इन सब के प्रति श्रद्धा, सत्संग के प्रति उदासीनता, अर्थात हरि कथा में कोई उनको रुचि नहीं है, भक्तों का संग करने में, साधुओं का संग करने में कोई रुचि नहीं है, और वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो इस प्रकार के उनके कई प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि संग, कृपा और सत उपदेश द्वारा इन भ्रमों के दूर होने पर कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम कोटि के वैष्णव हो सकते हैं। तो उनको कृपा से उनको अपना संग प्रदान करें और उनको सत उपदेश दें। ऐसा करते हुए धीरे 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 वे व्यक्ति भी मध्यम अधिकारी बन सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कब समझना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति अब भक्ति में प्रवेश कर चुका है? जब उसकी वास्तव में भगवान के श्री विग्रह में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और उनकी पूजा करना वे आरंभ कर दे, तब समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर कल्याण का बीज बो दिया गया है। और जो मतवाद, मतवाद का यहाँ पे अर्थ है भ्रमवाद, मायावाद आदि का दोष अब उसमें नहीं है। किंतु जो लोग मायावाद के विचारों के अनुसार भगवान की अर्चा पूजा करते हैं उनमें श्री मूर्ति के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं होती। तो अब यहाँ पे भक्तवंत ठाकुर जी समझा रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पाठ किया है, कि एक जो पूजा है भक्तों की है, भगवान के श्री विग्रह को भगवान वास्तव में समझते हुए, और दूसरे जो ब्रह्मवादी हैं वे भी मूर्ति पूजा करते हैं लेकिन वास्तव में उनको भगवान नहीं समझते। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो हैं, जो मायावाद के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी वास्तव में श्री मूर्ति में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। वे तो वास्तव में भगवान के चरणों में अपराधी हैं। मायावादियों का सिद्धांत यह है कि परब्रह्म का कोई शिव विग्रह नहीं है, वे निराकार, निर्विशेष आदि हैं। निम्न अधिकारी साधकों के लिए परब्रह्म की काल्पनिक अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी हैं, जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, उनका क्या सोचना है? उनका सोचना है कि देखो ये जो भगवान की मूर्ति है ना, ये तो एक टेम्पररी है, वास्तव में भगवान का कोई रूप नहीं है। केवल ध्यान लगाने के लिए ये एक फैसिलिटेट करता है, ध्यान लगाने के लिए ये लाभदायक है कि हम यदि मूर्ति हो उसका ध्यान करें, उसको देख करके हम उसका ध्यान कर सकते हैं, निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने का जो उनका प्रयोजन है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल उसको वे टेम्पररी ध्यान लगाने का एक ऑब्जेक्ट समझते हैं। और क्या समझते हैं कि जो व्यक्ति निम्न अधिकार के हैं, अर्थात जो लोग बहुत ज्ञान आदि में जिनकी रुचि नहीं है, जो बैठ कर के वेद वेदांत नहीं पढ़ सकते, ऐसे जो भावुक लोग हैं, उनके लिए ये उनके लिए ये सब बताया गया है, ये मूर्ति पूजा करो। तो ऐसा भ्रमवादियों का है।
जब सार्वभौम भट्टाचार्य श्रीमन महाप्रभु से मिले तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी उनको कहा कि देखो, तुम नाम करते हुए, हरि नाम करते हुए ऐसे भावुक होकर के जाकर के संकीर्तन करते हो, नगर में जाके संकीर्तन करते हो, नाम लेते हुए अश्रुधारा प्रवाहित करते हो, ये सब सन्यासी के लक्षण नहीं है। सन्यासी को तो बहुत गंभीर होना चाहिए। ये तो कोई भावुक व्यक्ति है जिसने वेद वेदांत नहीं समझा, उसके इस प्रकार के लक्षण हैं। तो तुम बैठ करके वेदांत सुनो। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आप, मैं तो अज्ञानी हूं, आप मुझे वेदांत सुनाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 7 दिन तक वेदांत उनको सुनाया। और उसमें एक आत्माराम श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में भी, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे। जब सुखदेव गोस्वामी के विषय में ये श्लोक शौनक सूत गोस्वामी कहते हैं कि आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु की भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। कि जो आत्माराम व्यक्ति हैं वे भी कृष्ण की के सौंदर्य के विषय में श्रवण करके वे भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही इतने मधुर हैं कि कोई भी उनसे आकर्षित होकर के रसमय कृष्ण भक्ति में वे आकर्षित उससे हो जाता है। तो इसका उन्होंने 9 प्रकार से वर्णन करा सार्वभौम भट्टाचार्य ने, और जिसमें पूर्ण रूपेण निर्विशेष रूप से 7 दिन तक महाप्रभु श्रवण करते रहे, ना ऊ करी ना आ करी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आपको कुछ समझ भी आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? तब महाप्रभु बोले कि जो आप कह रहे हैं वो तो श्लोक जो आप बोलते हैं वो तो स्पष्ट रूप से समझ आते हैं, लेकिन जब आप उनकी व्याख्या करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया। ये सुनकर के तो सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उस समय भारत के सबसे प्रकांड ब्रह्मवादी विद्वान माने जाते थे, 60,000 उनके शिष्य थे, वे तो थोड़े क्रुद्ध हो गए कि तुम इस प्रकार से कैसे कह रहे हो कि जो मैं टीका इस पे बोलता हूँ, इसके विषय में व्याख्या करता हूँ, वे गलत है। तब उन्होंने आत्माराम ये श्लोक लेकर के, जिसकी उन्होंने व्याख्या की थी, महाप्रभु ने उसकी 18 प्रकार से व्याख्याएं करी। 18 व्याख्याएं, एक व्याख्या नहीं, 18 व्याख्याएं। और हर व्याख्या जो थी वो कृष्ण की भक्ति संबंधित की। भगवान जो हैं वो सगुण साकार हैं, उनका बहुत सुंदर रूप है, उनके बहुत सुंदर गुण हैं। तो इन सब तत्वों को लेकर के उन्होंने 18 प्रकार की व्याख्या करी, जिसको श्रवण करके सार्वभौम भट्टाचार्य चकित रह गए। और अंत में वो महाप्रभु के शरणागत हुए और वे भी शुद्ध वैष्णव बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ब्रह्मवादी हैं उनका ये गलत विचार है कि जो भक्त लोग हैं वे केवल भावुक हैं, कि उनको ज्ञान आदि नहीं है। वास्तव में जो गूढ़ ज्ञान गौड़िया भक्तों को प्राप्त है वो किसी को भी ये स्पष्ट और गूढ़ ज्ञान कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है। तो कह रहे हैं कि ऐसे ब्रह्मवादी जो हैं उनका अब कहाँ पे भगवान के विग्रह में विश्वास है, इसलिए उनकी जो मूर्ति पूजा है और जो कनिष्ठ भक्त हैं उनकी जो मूर्ति पूजा है या शिव विग्रह की पूजा है उनमें बहुत अंतर है। क्योंकि जो कनिष्ठ है वो भले कनिष्ठ है लेकिन फिर भी वो भगवान के रूप को मानता है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि यही कारण है कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण ना होते हुए भी मायावाद दोष से रहित होने के कारण ही कनिष्ठ अधिकारी को प्राकृत वैष्णव का पद दिया गया है। वो कह रहे हैं कि देखो, जो नियोफाइट डिवोटी है अभी उसमें वैष्णवता के अधिकतर लक्षण नहीं है ना। अभी उसमें क्रोध भी है, लोभ भी है, दूसरों से कटु व्यवहार भी है, और अभी श्रद्धा भी बहुत कोमल है, सिद्धांत भी नहीं समझता है। तो ये सब जो एक स्थिर वैष्णव, जो वैष्णव वास्तव में प्रतिष्ठित है, उसके लक्षण हैं। तो उसमें ये कोई भी लक्षण नहीं है, परंतु एक मुख्य लक्षण है
वो क्या लक्षण है? कि वे भगवान के रूप को मानता है और शिव विग्रह को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं समझता। तो ये वैष्णवता का पहला लक्षण है। इसीलिए जब श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी जब वे अमेरिका आए, तो जब उन्होंने प्रचार करा, सबसे पहले वो प्रचार में प्रारंभ में, श्यामा रानी दीदी भी बताते हैं कि जब प्रारंभ में वे जो गौड़ीय सिद्धांत के गूढ़ विचार हैं उन विषयों में उन्होंने समझाना प्रारंभ करा, लेकिन देखा कि ये लोग तो अभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इतना शून्यवाद अर्थात इम्पर्सनलिज्म इन लोगों के बुद्धि में कूट कूट करके भरा हुआ है। ये तो यही नहीं समझते कि भगवान का रूप है। तो सबसे पहले उन्होंने उस जंगल को काटने के लिए बहुत प्रयत्न करा। तो यदि आप उनके प्रवचन सुने तो वो मायावादियों जो इम्पर्सनलिस्ट हैं उनके विषय में बहुत स्ट्रांगली बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि सबसे पहले इस भ्रम को दूर करना बहुत आवश्यक है, और इस बात को समझना कि भगवान का रूप है, भगवान सगुण साकार है। और सभी हमारे आचार्यों ने इस विषय में अथक प्रयत्न करा है, क्योंकि जब तक ये भाव दूर नहीं होगा तब तक हम वैष्णव कहलाने के योग्य नहीं है। तो वो कह रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ये लक्षण है, इसलिए वे बाकी वैष्णवता के लक्षण नहीं होते हुए भी उन्हें प्राकृत वैष्णव का, प्राकृत अर्थात होता है मटेरियलिस्टिक, अभी भी जो कि सांसारिक चीजों में रुचि है, ये सब है, प्राकृत वैष्णव है। मायावाद से रहित होना ही उनकी वैष्णवता है। और क्योंकि ये जो सबसे बड़ा अपराध है, भगवान के के रूप को नहीं मानने का अपराध, इससे वे ऊपर उठ गए हैं। इसी कारण से वे इसी बल पर साधु कृपा से अवश्य ही धीरे धीरे ऊर्ध्व गति होगी। वो कह रहे हैं ये यदि वे निरपराध भाव से भजन करते हैं तो भक्ति का जो प्रोसेस है वो इतना शक्तिशाली है कि यदि हम साधु संग करें और निरपराध रूप से भजन करें, वो करें, अवश्य ही 1000% आप भक्ति में अग्रसर होगे ही। ऐसा संभव ही नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी हैं उनको ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करनी चाहिए जो बालिश हैं। तो ये हुआ तीसरा लक्षण, बालिशों पर कृपा। अब जो चौथा और आखिरी लक्षण मध्यम अधिकारियों का है वो है द्वेषी मनुष्यों की उपेक्षा। अब इसको समझने की अच्छी तरह से प्रयत्न करेंगे कि सबसे पहले वो कहते हैं कि द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं। द्वेष अर्थात ईर्ष्या, मात्सर्य, जिसको इंग्लिश में जेलसी भी कहते हैं। तो मनुष्य ये जान लेना आवश्यक है कि द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं, वे कितने प्रकार के हैं। तो उसकी वो बहुत एक सटीक परिभाषा दे रहे हैं कि प्रेम के ठीक विपरीत प्रवृत्ति का नाम द्वेष है। तो एक प्रेम है और प्रेम से जो उल्टी चीज है, ऑपोजिट है, उसका नाम द्वेष अर्थात ईर्ष्या है। कृष्ण बहिर्मुख जीव, एक कृष्ण के उन्मुख हैं और एक कृष्ण के बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख वे हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो केवल ईश्वर ही प्रेम के पात्र हैं। इन ईश्वर के प्रति प्रेम के विपरीत जो प्रवृत्ति होती है उसे द्वेष कहते हैं। तो ये जो द्वेष है ये भी वे बता रहे हैं कि 5 प्रकार का द्वेष है। तो इसे समझेंगे 5 प्रकार का द्वेष क्या है। तो सबसे पहले इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर में अविश्वास, भगवान हैं इस बात को नहीं मानना, यह भी द्वेष है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक हैं, देखिए, एक साधारण सी चीज को बनाने के लिए एक इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, उसके में दिमाग लगता है। आप किसी फैक्ट्री में किसी चीज को बनाना पड़ता है, कोई भी चीज ले लो, एक सिंपल सा टेबल है, उसको बनाने के लिए भी कोई बनाने वाला है।
और इतना विशाल ब्रह्मांड, अपनी पृथ्वी को ही ले लें, है ना। पृथ्वी ब्रह्मांड में, हमारे सूर्यमंडल में, सोलर सिस्टम में पृथ्वी और बाकी जो ग्रह हैं वे सूर्य के आसपास निर्धारित रूप से चल रहे हैं, उनकी रेवोल्यूशन हो रही है ना। और अपनी धुरी पे भी, अपनी एक्सिस पे भी पृथ्वी घूम रही है। कहीं पर देखा है कि कोई एक बॉल हो, वो बिना किसी अरेंजमेंट से वो एक अपनी इस जगह पे गोल गोल घूम रही है और एक और बॉल के आसपास घूम रही है। यदि ऐसा करना पड़े, ऐसा तो हमारे को कितना सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा इतना सिंपल सी बॉल्स को इस तरह से घुमाने के लिए। तो इतना विशाल जो ब्रह्मांड है, वो क्या बिना किसी बनाने वाले, बिना किसी इंटेलिजेंट क्रिएटर के बन गया क्या? तो ये जो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, ये भगवान में अविश्वास किस लिए है? भगवान के प्रति द्वेष के कारण वो भगवान को नहीं मानना चाहते। तो ये पहली प्रकार का द्वेष। दूसरी प्रकार का द्वेष है जो कहते हैं कि ईश्वर क्या है? कर्म फल से उत्पन्न स्वभाव शक्ति मानना। वो कहते हैं कि ईश्वर कोई वास्तव में है नहीं, लेकिन जो हम कर्म करते हैं उनका जो हमें फल मिलता है वो एक कोई स्वाभाविक शक्ति है, नेचर है। कई लोग प्रकृति, बस एक प्रकृति है, उस कारण से हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, परंतु वास्तव में कोई ईश्वर है नहीं। अब भैया थोड़ा सा इस बारे में सोचिए, इसका अर्थ क्या है? इतनी बेढंगी बेतुकी बातें हैं जिनका कोई कोई लॉजिकल, कुछ लॉजिक ही नहीं है। परंतु क्योंकि ईश्वर से द्वेष है, और ईश्वर से द्वेष, ये सब द्वेष किस कारण से है? वह मूल अपराध, मूल अपराध जब भगवान से जीव बहिर्मुख हुआ। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो तटस्थ शक्ति से जो जीव भगवान से विमुख होकर के, क्यों विमुख हुए? उसी द्वेष के कारण। तो वही जो द्वेष है वो इन सब रूपों में अपना परिचय देता है। अब तीसरे प्रकार का द्वेष है कि ईश्वर के विशेष स्वरूप में विश्वास नहीं करना, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भगवान का सुंदर सगुण साकार रूप है। नाना प्रकार के उसमें वे लोग आर्ग्यूमेंट्स देंगे। भले कभी ऐसा देखा है कि बिना रूप का, बिना किसी फॉर्म का कोई व्यक्ति कुछ बना दे? आप यदि कहें कि ये टेबल जिसने बनाया उस व्यक्ति का कोई रूप ही नहीं था, इस बात को कौन मानेगा? परंतु इस पूरे संसार को जिसने बनाया उसका रूप नहीं है, ये मानने को तैयार है। तो ये तीसरे प्रकार का द्वेष है। चौथी प्रकार का द्वेष कि जीवों को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना, कि जो हम हैं वास्तव में किसने भगवान को देखा है, किसने भगवान के रूप को देखा है, इस प्रकार के कई आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। तो जीव भगवान के अधीन है, उनका इसको वे नहीं मानते। और चौथा, पांचवा द्वेष है दया शून्यता, अर्थात दूसरों के प्रति उनमें कोई भी दया नहीं है। ये पांच प्रकार के जो द्वेषी व्यक्ति हैं वे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा का अर्थ होता है नेग्लेक्ट, कि उनसे बहुत अधिक डीप संबंध नहीं रखो। अब इसका अर्थ क्या है वो बहुत सुंदर रूप से समझाएंगे कि जिन लोगों के हृदय इन द्वेष प्रवृत्तियों से दूषित हैं उन्हें शुद्ध भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इस द्वेष को दूर करना ये पहला कार्य है। तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक ये हृदय में द्वेष रहेगा। विषय आसक्ति के साथ उक्त पांच प्रकार के द्वेष रह सकते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार के द्वेषों के साथ कभी कभी आत्मघाती वैराग्य भी देखा जाता है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग, अब मैं उन धर्मों का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे कई धर्म हैं, कई फेमस, बहुत लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। वो लोग इतनी घोर तपस्या करेंगे, एक टाइम खाना, कई तरह की चीजें नहीं खाना, बहुत कठोर तपस्या करेंगे, कई कई दिन बिना खाए पिए उपवास करेंगे, लेकिन भगवान के रूप को नहीं मानेंगे। वो तो शून्यवादी हैं। भगवान तो, जो ब्रह्मवादी हैं वो तो कहते हैं कि कोई ब्रह्म ज्योति है, और ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म ज्योति को भी नहीं मानते।
लेकिन अत्यंत कठोर तपस्या करेंगे। वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति आत्मघाती भी हैं, अपना भी नाश करते हैं। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, क्लेशाधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो मेरे अव्यक्त रूप का, मेरे निर्विशेष रूप का जो ध्यान करते हैं, उनको अधिकतर क्लेश ही प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि जो मायावादी सन्यासी हैं वे इसका उदाहरण हैं। इन द्वेषी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त कैसा व्यवहार करें? तो हमें ऐसे व्यक्तियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? वे कह रहे हैं कि उनके प्रति उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो व्यवहार होता है उसे परित्याग करना ही उपेक्षा है, ऐसा समझना भूल है। अब यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझा रहे हैं, जो कि कई बार भक्तों का ये प्रश्न होता है। वो कह रहे हैं कि देखो, दो प्रकार के व्यवहार हैं। एक समाज में रहते हुए एक मनुष्य का दूसरे से व्यवहार है। वो व्यवहार नहीं करना, इसे उपेक्षा नहीं कहते। उसे, वो नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस शरीर में हैं और समाज में रहते हैं। तो यदि कोई द्वेषी व्यक्ति है, जो भ्रमवादी है, भगवान का विरोधी है, वो कह रहे हैं कि यदि उस पर कभी दुख आ पड़ता है, वो सामने आपके भूखा है ना, आप दान दे रहे हैं या आप सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं, अब उसमें कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का बहुत विरोधी है लेकिन भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो क्या आप उसको कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं इसकी उपेक्षा करता हूं, मुझे ये सिखाया गया, इसको मैं प्रसाद नहीं देना? कहते हैं नहीं, इसका नाम, इसको उपेक्षा नहीं कह रहे। तो उसके दुख दूर करने का प्रयत्न नहीं करना, यह भी ठीक नहीं है। गृहस्थ वैष्णवों को लोक समाज में रहना पड़ता है। दूसरे लोगों के साथ एक साथ वास करने पर परस्पर संबंध हो जाते हैं। अब हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हैं और साथ ही साथ चाचा, मामा, ताया, बुआ, कितने परिवार में लोग हैं, सभी तो भक्त नहीं हैं। अब सबके साथ जब वास करते हैं, उठना बैठना होता है, तो उनसे संबंध भी हो जाता है। विवाह के द्वारा कोई और आपके घर आया, या आपका पुत्र पुत्री किसी के घर विवाहित हुए, उन लोगों से भी संबंध हो गया। फिर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी लोगों से, नौकरी करते हैं, वहां भी लोगों से संबंध होता है। अपने जैसे खेती बाड़ी करना, पशुपालन, नाना प्रकार के हम लोग जो अपनी दिनचर्या के कार्य करते हैं, वो कह रहे हैं उस कारण से नाना प्रकार के संबंध जुड़ जाते हैं। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखलाने से भी बहुत से संबंध हो जाते हैं। इस प्रकार इन संबंधित व्यक्तियों से यदि उपरोक्त द्वेष भाव पाए जाएं, तो इनके साथ गृहस्थ वैष्णव कैसा व्यवहार होना उचित है? तो हम ऐसे व्यक्तियों से कैसा व्यवहार करें? क्योंकि आप मान लीजिए ऑफिस में हैं, और ऑफिस में कोई व्यक्ति बहुत ही भगवत विरोधी है। ऐसे कई लोग ऑफिस में मिलते हैं, हम सबको ऐसा एक्सपीरियंस होगा। कभी अपने घर में भी ऐसा होता है कि बहुत विरोधी हैं। तो इनसे किस प्रकार से व्यवहार किया जाए? उन्हें इन्हें उन लोगों की उपेक्षा करनी होगी, किंतु उपेक्षा का अर्थ यह नहीं कि इनके साथ अपना समस्त व्यवहार बंद कर दिया जाए। कल भी हम लोग के भक्ति कुटीर के सत्संग में यही प्रश्न उठा था कि यदि कोई इस प्रकार से, घर में कोई है हमारे रिश्तेदार जो भक्ति के विरोधी हैं, हम उनसे संबंध नहीं रखना चाहते, वो अपने बच्चे को वहां भेजना नहीं चाहते, तो ऐसा कई बार बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कह रहे हैं कि उपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया जाए, परंतु उपेक्षा का तात्पर्य यह है कि बहिर्मुख लोगों के साथ व्यवहारिक कार्यों को तो पूर्ववत चालू रखना चाहिए, परंतु जहां तक पारमार्थिक व्यवहार का प्रश्न है, इस विषय में इनका संग नहीं करना चाहिए। तो देखो, यही है आर्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इस संसार में रहते हुए जैसे कमल का फूल है, वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर रहता है। ये नहीं कि तालाब से निकल आता है, क्योंकि फिर तो कैसे रहेगा? हम समाज में रह रहे हैं, समाज से निकल करके हम कहीं जंगल में नहीं जा करके रह सकते। इसीलिए कमल की भांति रहना है, कि अपने हृदय के भक्ति भाव को संरक्षित करते हुए, और यह देखते हुए कि ये जो द्वेषी व्यक्ति हैं, इनके साथ यदि बहुत संग करूंगा तो मेरी भक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो सामाजिक रूप से जो व्यवहार करना है
वो सामाजिक व्यवहार भी करना आवश्यक है। तो उसको अपने दिल से नहीं लगाए। दिल से, अपने हृदय से यदि संग करना है तो भक्तों का। लेकिन बाह्य रूप से आप किसी का संग करें, उनके लिए घर में रहते हैं, उनके लिए कुछ करना भी है, खाना बनाना है, या दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली हैं, या ऑफिस में लोग हैं, तो उनके लिए भी साथ जो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है जो रखना है वो रखें। लेकिन बहुत ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो। और जहां परमार्थिक व्यवहार का प्रश्न है उनसे कदाचित संग नहीं करें, उनके साथ डिस्कशंस में एंटर करना। अब ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो द्वेषी हैं, उनके लिए नहीं जो बालिश हैं। जो इनोसेंट है उनके साथ तो आप कृपा करके उनको भक्ति में और आगे लेकर के आए। लेकिन जो द्वेषी हैं उनके लिए ये कह रहे हैं, मान लो अपने ही परिवार का एक व्यक्ति अपने कर्म अनुसार द्वेषी स्वभाव का हो जाए, तो क्या उसे परित्याग कर देना चाहिए? कभी नहीं। अनासक्त होकर उसके साथ व्यवहारिक कार्यों को तो करना चाहिए, परंतु परमार्थिक विषयों में उसका संग नहीं करना चाहिए। तो यहां पे देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर जो थे, उनका जो प्रचार का स्टाइल था उसको मंडन कहते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो कहा खंडन। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि देखो, हम लोगों को समाज से हम बाहर नहीं निकल सकते, घर परिवार को इस प्रकार से त्याग नहीं कर सकते। हाँ, जिसको यथार्थ में हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वो गृह त्याग करके मठ में रहें, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग, जब तक अभी वैराग्य हृदय में वास्तव में यथार्थ वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है, हम घर में रह रहे हैं। और देखिए, अधिकतर व्यक्ति तो जिनसे हम लोगों का संग होता है वो इन्हीं दो कैटेगरीज में है, बालिश हैं अथवा द्वेषी हैं। तो कह रहे हैं, घर में यदि कोई अपना व्यक्ति द्वेषी है तो आप क्या उसको घर से निकाल देंगे? वो कह रहे हैं नहीं। परंतु अनासक्त होकर के, और यही बात है भक्ति में जो मेन पॉइंट है, कि अंदर से उनमें आसक्त नहीं हो, जो आपकी ड्यूटी है उसको करें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। यही उसकी उपेक्षा है। परमार्थ के संबंध में मिलन, उसके संबंध में कथा उपकथन, परस्पर उपकार और सेवा, ऐसे कार्य ही पारमार्थिक संघ है। ऐसा संग ना करने का नाम ही उपेक्षा है। तो अब 5 मिनट और लेकर के फिर आज का हम लोग विश्राम करेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि द्वेषी व्यक्ति नाना प्रकार के मतवादों में पड़कर शुद्ध भक्ति की प्रशंसा अथवा उसके संबंध में कोई सदुपदेश सुनते ही निरर्थक वाद विवाद करेगा। इससे ना तो तुम्हारा कोई उपकार होगा और ना ही उसका कोई कल्याण होगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और यहीं पे जो मध्यम अधिकारी है उसमें ये डिस्क्रिशन होता है, कि वो देख लेता है कि किस व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनाने का लाभ है अथवा नहीं है। जो कनिष्ठ है ना, उसको अभी वो 2 श्लोक सीखा और सबको वो समझाने की कोशिश करेगा, और जो नहीं समझेगा उससे गुस्सा करके उससे उससे फिर खूब आर्ग्यूमेंट करेगा। लेकिन मध्यम अधिकारी ऐसे नहीं करेंगे। वो देख लेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये भगवत विद्वेषी है, द्वेषी व्यक्ति है। यदि मैं इसको समझाने का प्रयत्न भी करूंगा तो वो यूजलेस आर्ग्यूमेंट ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ श्रद्धा ही नहीं है। तो अधिक से अधिक वो एक बाह्य व्यवहार रखेंगे, और उसके नाते उनको थोड़ा प्रसाद दे दिया, पहले कुछ सुकृति बनाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु उनके साथ किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। उनको भक्ति के विषय में कुछ समझाने का भी प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग केवल आर्ग्यूमेंट ही करेंगे। और देखिए, नाम अपराध में भी एक नाम अपराध है, कि जिनकी नाम में श्रद्धा नहीं है, जो द्वेषी हैं, उनको हरि नाम की महिमा बताना, ये भी वास्तव में एक नाम अपराध है। तो ये जो डिस्क्रिशन है, ये एबिलिटी टू डिफरेंशिएट जो है वो केवल मध्यम अधिकारी में होती है। इस प्रकार व्यर्थ के तर्क से दूर रह करके ऐसे लोगों के साथ केवल व्यवहारिक संग ही करना चाहिए। तो तो कह रहे हैं कि यदि आप कहो कि ये जो द्वेषी व्यक्ति है, जो भगवान के विरोधी है, जो 5 प्रकार के हमने द्वेषी कहे, इसको भी हम बालिश ही समझ लें, कि ये इसको तत्व नहीं आता, ये अभी इनोसेंट है, ऐसा समझ करके यदि हम उनको प्रचार करने का प्रयत्न करें, वो कह रहे हैं नहीं। इससे उल्टा तुम्हारा
अपकारी होगा, तुम्हारे को अपने ही प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ आप कितना भी समय व्यतीत कर लें वो टस से मस नहीं होंगे। आप अपना भी समय व्यर्थ करेंगे, आपका भी हृदय विचलित होगा, और अंततः वे भी भक्ति के तत्व को नहीं समझ पाएंगे, अपितु और विद्वेषी हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे करके बस भगवान से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से इनके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा उत्पन्न हो, जिससे इनका भक्ति के प्रति रुझान हो। तो कह रहे हैं कि जो मध्यम अधिकारी हैं उनको ये चार प्रकार के व्यवहार अवश्य करने चाहिए, जो ये चार लक्षण बताए। और श्रीमद् भागवतम से फिर उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक उद्धृत करा, जहाँ पे भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं कि स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा सह गुण परिकीर्तितः, कि अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। कि जिसका जैसा अधिकार है, इसको हम अगली बार थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी समय हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जिसका जो अधिकार है उस अधिकार के अनुसार ही धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना, यह तो गुण है। और इसके विपरीत जिस चीज में आपका अधिकार नहीं है उसके लिए चेष्टा करना, यह दोष है। इसका अर्थ यह है कि गुण और दोष का निर्णय ये अधिकार के अनुसार होता है। अधिकार अर्थात क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कनिष्ठ हैं क्या आप मध्यम हैं, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार इसका निर्णय होता है, किसी वस्तु के अनुसार नहीं। इसको हम थोड़ा अगली बार और समझेंगे। और मध्यम अधिकारी जो हैं उनकी भी तीन कैटेगरीज होती हैं, उसके विषय में थोड़ा सा समझेंगे कि किस प्रकार से मध्यम अधिकारी भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे उन्नत होते हैं। तो आज का हम लोग यहीं पे पाठ विश्राम करते हैं। कई भक्तों के प्रश्न हैं, तो प्रश्न यहाँ से लेते हैं। और यदि किसी का प्रश्न हो तो आप अपनों को अनम्यूट करके भी फिर प्रश्न कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जिनको दीक्षा नहीं मिली है वो तो बालिश ही होते हैं ना। हाँ, तो उनको अधिकतर बालिश ही माना जाएगा, परंतु बस एक डिस्टिंक्शन है कि वो द्वेषी नहीं हो, इनिमिकल नहीं हो, है ना। तो वही अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अधिकतर जो हैं उन्हें बालिश ही माना जाएगा, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है वो इस बात को समझ गए हैं, उनको कुछ तत्व, कुछ फिलॉसफी समझ आ गई है, कुछ सिद्धांत समझ आया है, इसी कारण से वे अब दीक्षा ग्रहण करें हैं। परंतु ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि कई भक्त लोग, हाँ, मैंने देखा है कि कई वर्षों से वे भक्तों का संग कर रहे हैं, समझते भी हैं, परंतु अभी किसी के प्रति उनकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। तो इस कारण से उन्होंने दीक्षा ग्रहण नहीं करी है, परंतु अपने हृदय से किसी आचार्य को, जैसे स्वामी प्रभुपाद जी हैं, गुरुदेव हैं, उनको हृदय से अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर वो तत्व सिद्धांत समझते हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो वो वास्तव में बालिश नहीं कहे जाएंगे। ठीक है। तो बालिश वह व्यक्ति है जिसको बिल्कुल भी तत्व का ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न है कि अन्य देवी देवताओं को भगवान मानने वो भी बालिश हो सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल बालिश हो सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे भक्त विनोद ठाकुर ने ही कहा कि कर्म कांड में, दूसरे प्रकार के योग आदि में उनकी इच्छा, उनकी कुछ रुचि है, पूर्व संस्कारों के कारण वास्तव में भगवान कौन है इस बात को वे भली भांति नहीं समझते। तो मेन डिस्टिंक्शन ये है कि उनको भगवान के प्रति द्वेष नहीं है, उनको भक्तों के प्रति ईर्ष्या नहीं है। भले वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु वे इस बात में बहुत दृढ़ नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है। मैंने कई इस प्रकार के लोगों को मिला हूं जो कि इतने कट्टर हैं, और कि भगवान का रूप है ही नहीं, जब दुनिया भर के वे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वे द्वेषी हैं।
परंतु जिनका इस प्रकार से भगवान के रूप के प्रति इतना कट्टर विद्रोह नहीं है, परंतु क्योंकि अभी उन्हें ज्ञान नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं कि भगवान आत्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाती है, हम लोग बचपन से यही सुनते आए, लेकिन इसका अर्थ क्या है नहीं समझे। और ना ही इस कारण से कोई ऐसा था कि कोई भगवान के रूप से द्रोह था। हाँ, जब किसी ने समझाया तो समझ करके भक्ति के अंगों का पालन करने लगे। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको बालिशी कहा जाएगा, उनके प्रति बहुत स्नेह और कृपा का व्यवहार करना चाहिए। तो दूसरा अगला प्रश्न है, जीव को भक्ति में अधिकार मिलता है या शुरू से ही होता है किंतु आवश्यक अवस्था के अनुसार मात्र प्रकट हो जाता है? ये बहुत सुंदर प्रश्न है कि जीव को भक्ति में अधिकार मिलता है या प्रारंभ से ही होता है। तो जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो ये तो जीव के गठन में ही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कृष्ण प्रेम करना ना। तो वो हमें कहीं से प्राप्त नहीं होता, वो केवल जागृत होता है ना। जैसे बीज के अंदर पोटेंसी तो है, तो ये नहीं कि किसी ने जब सूरज की रोशनी मिली या उसको जल मिला या ऑक्सीजन मिली, तो ऐसा नहीं कि उस बीज के अंदर पोटेंसी क्रिएट हो गई या पेड़ की जो उसके अंदर पोटेंसी थी वो आ गई, नहीं। उन चीजों ने केवल एक माध्यम दिया, केवल उसको नरिशमेंट दी, जिससे वो बीज जो है उससे एक अंकुर निकला, धीरे से छोटा सा पौधा करते करते वो पेड़ बन गया, है ना। तो उसी प्रकार से समझेंगे हमारी जीवात्मा के अंदर वो पोटेंसी है। वो जीवात्मा जो है वो कृष्ण की नित्य दास है, परंतु अभी अज्ञानतावश बहिर्मुख होने के कारण हम उसे भूल गए हैं। तो वही गुरु वैष्णव जो हैं वो कृपा करके हमारे को नरिशमेंट देते हैं, जिससे भक्ति जो जो बीज है वो फिर अंकुरित होने लगता है, फिर उससे भक्ति रता रूपी लता वहां से निकलती है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि भक्ति जीव मात्र का इसलिए भक्ति में अधिकार है, जीव मात्र का भक्ति में अधिकार है। हाँ, जो भ्रमवादी हैं वो क्योंकि अपराधी हो जाते हैं इसलिए वो अधिकार खो बैठते हैं, परंतु वे भी जब हो निर्विशेष भ्रम में लीन होंगे फिर उनका पतन होगा, फिर किसी समय आगे जाकर के यदि कुछ सुकृति करेंगे तो वास्तव उनका भी पुनः अधिकार पन हो सकता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, द्वेष तो भौतिक वस्तु है, आत्मा जो पूर्ण सच्चिदानंद है, जब प्रकृति को भोगने को इच्छा की तो उस समय ईश्वर से द्वेष कहाँ से आया? सुना है कि आध्यात्मिक जगत में आत्माएं भौतिक जगत के कंपैरिजन में कई अधिक हैं, तो जिन आत्माओं ने भोग की इच्छा की केवल उनमें यह विकार कहाँ से आया? तो ये प्रश्न जो है देखो, जो द्वेष जो है वो भौतिक वस्तु है, हाँ, परंतु सबसे पहले जो एक इच्छा है, इच्छा जीव के अंदर है ना, जीव के अंदर इच्छा है, और ये भी हमारा एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है ना इच्छा। इसलिए इससे पहले भी भक्तुना ठाकुर जी ने जैव धर्म में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि हमारी इच्छा मुक्ति होने के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद भी जो इच्छा है वो समाप्त नहीं हो जाती, परंतु वो शुद्ध हो जाती है। तो जो चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, हम उसको द्वेष कह देते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है कि जीव की भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। कि कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, जब भगवान से बहिर्मुख होने के कारण वो भोग की इच्छा करता है, तब वो इस संसार में आता है और वहां से फिर द्वेष भी धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है। तो अब इसको आप, क्योंकि वे अभी तटस्थ अवस्था में है ना, तटस्थ अवस्था में वो भगवान के धाम में नहीं है। भगवत धाम में मात्सर्य बुद्धि नहीं है, परंतु क्योंकि वो मार्जिनल पोजीशन पे है, तो वहां पे ये जो मात्सर्य है और बहिर्मुखता है वो उसको प्रभावित करती है, तो इसलिए जगत में जीव आता है।
और देखो, इस विषय में समझना साधारण नहीं है। यह प्रश्न बहुत भक्तों का होता है, और इसको इसी प्रकार से समझेंगे, दो रूप से, जैसे हमारे आचार्यों ने समझाया कि देखो, इस जगत में भी हम कब इस जगत में द्वेष के कारण आए, उसका एक जो परिमाण है, जो उसका एक प्रूफ है, वो प्रूफ यह है कि इस समय में, इस स्थिति में भी किस हम देखते हैं कि लोगों को भगवान से विरोध है। वो किस समय, अनंत कोटि जन्मों पहले तटस्थ रूप में वो हुआ, उस विषय को हम इस रूप से समझ सकते हैं कि इस स्थिति में भी हम देखते हैं कि लोगों के अंदर वह बहिर्मुखता, वह द्वेष भाव है। और कुछ रूप में वो कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी किसी ना किसी रूप में वो भोग वांछा है ना, समझते हुए जानते हुए भी भोग करने की इच्छा है भगवान से स्वतंत्र होकर के। तो और ये जो विकार है, ये केवल उन्हीं में आता है जो तटस्थ शक्ति से, भगवान से विमुख होकर के इस जड़ जगत में आते हैं। जो भगवान के धाम में भक्त जाते हैं, उनके अंदर जो उन्मुख होकर के, उनमें ये विकार नहीं आता, उनको कभी भगवान से द्वेष नहीं है। तो प्रभु जी, इसमें हाँ। एक फॉलो अप क्वेश्चन है इसी में। तो जो आत्माएं भगवान के धाम में है, वो भी तो सब कभी तटस्थ ही रही होंगी एक जमाने में, मतलब जमाना कह रहा हूँ मैं, एक समय में। हम्म। तो उसके बाद वो भगवान के धाम गई है, या उन्होंने डिसीजन ही नहीं लिया कि हमें अलग से भोग करना है, इसलिए वो सीधा चली गई? लेकिन कैसे होता है, हाँ, ट्रांसफर कैसे होता है? तो इसमें भी दो हैं। एक है रागात्मिका भक्त, जो जो तटस्थ शक्ति से नहीं उत्पन्न हुए। तो अभी हम आगे जब श्री जैव धर्म का जब दूसरा खंड प्रारंभ करेंगे, वहां पे भक्तिविनोद ठाकुर इस विषय को बहुत डिटेल में समझाएंगे कि कुछ जीवात्माएं जो, जिनका भगवान बलदेव से प्रकाश होता है, तो वो सब जो हैं, वे भगवान के ही रागात्मिका भक्त हैं। वे कभी तटस्थ स्थिति में नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो महाविष्णु से उत्पन्न होते हैं, वो जो तटस्थ शक्ति से जो जीव हैं, तो ऐसे अनंत कोटि हैं। जैसे यशोदा जी, नंद बाबा, ये सब रागात्मिक हैं। तो एक दृष्टि से इनको हम कहेंगे कि ये भी तो अलग अलग इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, है ना। लेकिन ये कभी तटस्थ स्थिति में नहीं थे। ये इस भगवान के नित्य परिकर हैं। ये भगवान बलदेव से इन सबका प्रकाश होता है। तो महाविष्णु से जो तटस्थ शक्ति से प्रकट होते हैं, उनमें से कुछ जो हैं, अधिकतर भगवान के धाम, तो उनको कहा जाता है नित्य सिद्ध। और बाकी जो इस जगत में आते हैं, वो नित्य बद्ध। उनमें से जो भजन करके फिर भगवान के धाम जाते हैं, वो साधन सिद्ध। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सभी जो वहां पे हैं वो तटस्थ स्थिति से गए हैं। अधिकतर जो हैं, वो कभी तटस्थ स्थिति में थे ही नहीं। अच्छा, तो मतलब जो वहाँ पे जो जितनी ये आत्माएं हैं आध्यात्मिक जगत में, वो ज्यादातर और रागात्मिका ही रागात्मिक है, जैसे मंजरी, हाँ, जितनी राधा जी की हैं, राधा जी की जो रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, ये कोई तटस्थ स्थिति से उत्पन्न नहीं हुई हैं। ये सब अच्छा। भगवान के नित्य परिकर हैं। राधा कृष्ण के नित्य परिकर हैं। इसी प्रकार से वैकुंठ में, ये तो ब्रज हो गया। उसी प्रकार से नारायण लोक में, साकेत धाम में भगवान राम के परिकर हैं, है ना। वहां पे दशरथ महाराज हैं, वहां पे कौशल्या जी हैं। तो वो और जो नित्य सिद्ध हैं, ये सेम नहीं है। वो लोग कभी भी, वे कभी तटस्थ स्थिति में नहीं थे। अच्छा, तो मतलब कि वहाँ मेजोरिटी जो है वो इन्हीं आत्माओं की है, लेकिन जो यहाँ से जाते हैं वो कम ही होंगे वहाँ पे। वो कम है। वो अच्छा, कम है। ठीक है फिर, धन्यवाद। ठीक। अच्छा। हरे और कृष्ण। हाँ जी। प्रभु जी, तभी तो कहते हैं कि कोई विरला सॉरी, आपकी आवाज कट रही है। ही जाता है भगवान, विरला। हर क्या? कोई तो मतलब कि हरे कृष्ण। हाँ जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी, मतलब जैसे कि कहते हैं कि कोई विरला ही जाता है भगवत धाम, तटस्थ कोई शक्ति विरला में ही, जैसे कोई विरला लोग। ही। हम्म।
कोई जी। विरला ही जाता है। और प्रभु जी जैसे और प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि घर में कोई जैसे कि बालिश है, वो अन्य देवी देवताओं की, और हम उनको जैसे पहले हम उन्हें समझाएंगे कि भगवान कौन है, या कुछ हम उन्हें मतलब कोशिश करेंगे, और फिर वो एक बार सुनने के बाद मतलब अवॉइड पर जाके छोड़ देते हैं कि नहीं, अब हमें मतलब दोबारा से ट्राई नहीं करना। क्यों हमें लगता है कि ये शायद वैष्णव अपराध में भी है कि, और फिर ये है कि हाँ, उन्हें हम जैसे घर में प्रसाद बनता है वो सब देते हैं कि भगवान इनकी सुकृति प्रबल हो और स्ट्रांग हो, तो ये भी समझे कि भगवान, क्योंकि वो तो अन्य देवी देवता को ही भगवान समझते हैं। जैसे अभी सावन चला हुआ है तो भोले बाबा की महिमा ज्यादा हो रही है। हम्म। तो इस तरह। हाँ, तो बस वो व्यवहारिक रूप से रखना है, और बस इसका हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा कभी क्या होता है कि हम जब बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं ना अपने घर परिवार या सगे संबंधियों को, तो वो फिर उनके अंदर कुछ द्वेष उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसा ना हो कि हमारे फोर्स करने के कारण वो द्वेषी बनना शुरू हो जाए। इसीलिए जो बालिश व्यक्ति हैं उनके साथ भी बहुत कृपा पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा, देख समझ करके कि कितना उनका अधिकार है, कैसी उनकी स्थिति है, कितनी उनकी समझ है, उतना ही उनको डोज देना। तो उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था ना, रोगी है। अब एक रोगी व्यक्ति है, आप कहो कि भैया इसको 105 डिग्री है, तो डॉक्टर ने तो कहा कि इसको भाई दो सूमो, इंडिया में सूमो कहते हैं, है ना, यहाँ पे टाइलेनॉल या आइबोप्रोफेन एक गोली 8-8 घंटे में देनी है। तो आपने कहा भैया 103 डिग्री बुखार है, मैं चारों गोलियां एक साथ ही दे देता हूँ या 3 दिन की दवा एक साथ ही दे देता हूँ, तो क्या होगा उस बात का? वो तो बिल्कुल ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से सोच समझ के कितनी डोज देनी है, स्पेशली जो घर में लोग हैं, सगे संबंधी हैं जो अभी बालिश हैं। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि कई बार कुछ लोग बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, उनको बहुत ज्यादा नियम बताना, बहुत ज्यादा करना, अरे तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते, तो वो हो सकते थे भक्त बन सकते थे, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, अगर जैसे हम नियम बताने लगे तो कोई नहीं करेगा। हाँ, नहीं नहीं, देखो जब तक किसी की श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हुई तो अभी उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जी। पहले इसलिए जो उन्होंने बोला, अतिथि जैसा उनके साथ आपको व्यवहार करना है। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप उसको नियम की कोई शीट थोड़ा ही देते हैं कि देखो हमारे हम्म। घर में आए जी। हो तो आपको इस समय उठना है, इस समय बैठना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है। तो ऐसा तो अतिथि के साथ नहीं करते ना, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली ये शब्द प्रयोग करा, अतिथि जैसा उनके साथ व्यवहार करना है, कि उनको बहुत जी। कंफर्टेबल फील हो, उनको लगे कि देखो भक्ति तो इतनी अच्छी है, भक्ति में यहाँ तो आनंद ही आनंद है, यहाँ पे बहुत सुख है। और फिर धीरे धीरे बताओ, देखो अगर तुम कर सकते हो तो देखो ये चीज खाने से देखो क्या होता है, थोड़ी सी जब रुचि आने लगे। देखो प्याज खाने में हम्म। कितनी दुर्गंध है, इससे तामसिकता आती है, लेकिन पहली बार अरे तू प्याज खाएगा तो नरक जाएगा, तो बस वो वहीं पे विरोधी हो जाएंगे, है ना। तो हाँ यही जी। इसलिए जो मध्यम अधिकारी है ना, वो किसी की स्थिति देख करके उनके साथ ठीक प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। कनिष्ठ लेवल पे हम लोगों को अभी इतना मैच्योरिटी नहीं होती कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जी। अच्छा, एक और सही यहाँ पे बात। प्रश्न है, प्रभु जी सबसे पहले दुनिया भी दुनिया थी तब तो जीव न्यूट्रल था, फिर यह पशु पक्षी वृक्ष आदि योनि कैसे बने? तो गीता में भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रद पिता। तो जो देखो जो शरीर है, जीव आत्मा तो भगवान का अंग है ना। और पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, कीट पतंग कोई भी हैं, वे सभी जीव हैं, सभी जीवात्मा हैं। जो बाह्य शरीर है वो, उसका जो वो रूप है, वो भगवान ने ही सृष्टि के आरंभ में सबको दिया। ये जो डार्विन थ्योरी है कि एवोल्यूशन हुआ, वो बिल्कुल गलत विचार है। इवन साइंटिस्ट भी इस थ्योरी को नहीं मानते आजकल तो, क्योंकि उसका कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है। तो भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, तो जितनी योनियां हैं वो सब की सब
जब सृष्टि प्रारंभ हुई, और भागवतम में इसका बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे नाना प्रकार की योनियां बनी, नाना प्रकार के जीव जंतु बने। तो वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग एवोल्यूशन हुआ। तो और दूसरा प्रश्न है कि जब दुनिया भी नहीं थी तब जीव कहाँ थे। तो देखो, इसको कहते हैं नित्य कहते हैं। और ये हम लोगों को समझना इसलिए कठिन होता है क्योंकि हम ऐसे जगत में रहते हैं जहाँ पे बिगनिंग और एंड है। लेकिन भगवान की सृष्टि का ना तो कोई आदि है ना अंत है। आदि का अर्थात उसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए जीव को भी हम ये सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है कि जीव का तटस्थ शक्ति से जीव उत्पन्न हुआ। परंतु यदि हम कहें कि जीव का कभी गठन हुआ, तो इसका मतलब जो चीज बनती है वो किसी दिन मरे भी, खत्म भी होगी। तो ये हम लोगों को समझाने के लिए हमारी भाषा के अनुसार बताया जाता है। लेकिन उससे यदि हम ऐसा कंक्लूड करें कि ऐसा समय था कि जब कुछ भी नहीं था, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, जो इस समय हम प्रकट जगत देख रहे हैं, जो इस समय की दुनिया हम देख रहे हैं, इससे पहले जब प्रलय हुआ तो सबका सब कुछ जो है, कई प्रकार की प्रलय होती हैं। और जब महाप्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो सब कुछ महतत्व, सब कुछ महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है। उस समय कहीं सृष्टि कुछ नहीं होता। तो उसके अंदर सब चीजें भगवान महाविष्णु के अंदर रहती हैं। और फिर भगवान, फिर जब सृष्टि का प्रारंभ करते हैं, उनकी इच्छा होती है, महतत्व के प्रति दृष्टि करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ क्रिएट होता है। तो ये साइकिल है। लेकिन हाँ, ऐसा कभी नहीं था कि जीव नहीं था या भगवान नहीं थे, है ना। तो ये तो इस तभी इसलिए कहते हैं इसका कोई आदि नहीं है। और क्योंकि आदि नहीं है, इसलिए इसका कोई भी अंत नहीं है। तो जो 4 युग हैं, या ये जो ब्रह्मा जी की आयु है, ये तो इसी प्रकट ब्रह्मांड के लिए कहा गया। लेकिन इससे पहले भी सृष्टि थी, उससे पहले भी ब्रह्मांड थे, है ना। तो और योनियां हमारे कर्मों के अनुसार, ऊपर की योनियां, नीचे की योनियां मिलती हैं। जब दुनिया भी किसी का कोई प्रारब्ध नहीं था, मनुष्य तो भेद कैसे हुआ। तो यहीं पे, तो जो मैं पहले समझा रहा था ना, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे जापटी अधरे। कि कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जब जीव संसार को भोगने की इच्छा करता है, तो उनकी जो भोगने की जैसी जैसी वृत्ति होती है, जैसी जैसी टेंडेंसी होती है, उसके अनुसार उनको अलग अलग रूप मिलते हैं। किसी को बहुत तामसिक रूप से संसार को भोगने की इच्छा, तो वो बन जाएंगे, पशु बन गए। कि कुछ पक्षी बने। तो हर एक की अपनी टेंडेंसी के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार उनको अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं। और बाकी योनियों में तो केवल कर्मों के फल को भुगत रहे हैं। लेकिन मनुष्य योनि में वे हम कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार फिर अलग योनियां मिलती हैं। देखो, हम कहाँ से आए, हमारे आचार्य लोग, स्वामी महाराज, इस विषय में हम लोग समझना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि ये अचिंत्य तत्व है, अचिंत्य, इनकंसीवेबल है। हम लोगों की बुद्धि बहुत क्षुद्र है है ना। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखो, समुद्र में जो व्यक्ति डूब रहा है, उसको बचने के लिए थोड़ा सा ही उसके पास समय है। तो वो समय यदि वो इसमें लगाए कि मैं कैसे इस समुद्र से निकलूं, तो वो बेटर है कि वो ये सोचता रहे कि मैं समुद्र में डूब क्यों रहा हूं, या डूबना डूबना प्रारंभ कैसे हुआ। तो उसी प्रकार से हम लोगों को ये समझना कि हम भगवान के नित्य अंग हैं। क्योंकि गीता में सबसे पहले इससे शास्त्रों पे विश्वास। गीता में भगवान कहते हैं ना कि मम एवंश जीवलोके जीव भूत सनातनः, जीव मेरा अंश है और वो सनातन है। सनातन का अर्थ ही यह है कि जो कभी ऐसा समय नहीं था जब वो नहीं था। दूसरे अध्याय में ही गीता में भगवान अर्जुन को कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं था जब तू नहीं था, या मैं नहीं था, या हम नहीं होंगे। तो हम नित्य हैं, परंतु हम उसको भूल गए हैं। और भक्ति के द्वारा हम भगवान को समझ करके उनसे अपना प्रेम का जो संबंध है, उसको
उसका अनुभव करके, उसकी सिद्धि करके भगवत धाम जा सकते हैं। परंतु इस विषय को पूर्ण रूपेण समझना, वो हमें कैसे कब समझ आएगा? जैसे जैसे हम भक्ति में उन्नति करेंगे तो हृदय में स्वयं इस विषय में हम ज्ञान आएगा। और थोड़ा इस विषय में भक्तिविनोद ठाकुर जी आगे जाकर के अगले जो सेकंड पार्ट है जैव धर्म का, इस विषय में और वहां पे समझाएंगे। ठीक है, चलिए, और किसी का प्रश्न है? तो बहुत सुंदर, आप लोग बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं, इससे मेरा भी उत्साह बना रहता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले शनिवार हम लोग जो मध्यम अधिकारी हैं इस विषय की चर्चा पूर्ण करके फिर उत्तम अधिकारी, उसका बहुत संक्षेप में हरिदास बाबा जी समझाएंगे, और फिर आगे की चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गुरुदेव की जय।